यह मध्य पूर्व के एक भूभाग पर बसे एक छोटे से राज्य फिलिस्तीन की कहानी है। धरती के इस भाग पर शुरू से ही अरबी सुन्नी मुसलमानों का दबदबा रहा है। अरबी मुसलमानों के साथ साथ जेरूसलेम के इर्द गिर्द यहूदी और ईसाई लोग भी रहा करते थे। समय के साथ साथ और अलग अलग साम्राज्य में यहूदी और ईसाइयों की संख्या कम और ज़्यादा होती आई है। ईसा मसीह के दौर में रोमन साम्राज्य आया और यह साम्राज्य 11वीं और 12वीं सदी तक चला। उसके बाद 13वीं सदी में उस्मानी साम्राज्य ने रोमन साम्राज्य को इस भूभाग से ख़त्म कर दिया और लगभग 19वीं सदी तक राज किया। फिर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने उस्मानी साम्राज्य को ख़त्म कर दिया और इस भूभाग पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। लेकिन 20वीं सदी में ही अंग्रेज़ और ब्रिटिश सरकारें इस जगह से हटती चली गई। जाते जाते ब्रिटिश सरकार ने फ़िलिस्तीन के दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा अरबिक मुसलमानों को फ़िलिस्तीन के रूप में दिया गया और दूसरा हिस्सा इजराइल के रूप में यहूदियों को दिया गया। मगर फ़िलिस्तीन का 8% हिस्सा जेरूसलेम होली सिटी के रूप में यूएनओ के अधीन रखा गया। जेरूसलेम को दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है। 3 मेजर पंथ इस शहर पर अपना दावा करते हैं। जेरूसलेम को लेकर तीनों धर्मों में अलग अलग धारणाएं हैं। इसी के चलते जेरूसलेम का अपना एक लंबा इतिहास है। कई धर्मों के चलते जेरूसलेम को 2 बार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 23 बार अलग अलग राजाओं ने इस पर राज किया और 44 बार कैप्चर और रिकैप्चर किया गया। 52 बार जेरूसलेम पर अटैक किया गया। बाइबल के अनुसार जेरूसलेम को सिटी ऑफ डेविड कहा जाता है। एंसेंट इजिप्ट के अनुसार जेरूसलेम को सिटी ऑफ सलेम कहा जाता है। इसी प्रकार हर धर्म में जेरूसलेम को लेकर अलग अलग दावा किया जाता है। ओल्ड सिटी जेरूसलेम 1 किलोमीटर में फैला क्षेत्र है, जो समय के अनुसार आज 125 वर्ग किलोमीटर से 625 वर्ग किलोमीटर तक फैल चुका है। यहाँ पर आज 60% यहूदी जायनिस्ट रहते हैं और लगभग 37% अरबी सुन्नी मुसलमान रहते हैं। बाकी 3% ईसाई और आर्मेनियन रहते हैं। लगभग 15 लाख से ज़्यादा आबादी वाला यह क्षेत्र शुरू से ही धार्मिक दंगों के चलते सुर्खियों में रहा है। सुन्नी इस्लाम के अनुसार जेरूसलेम मक्का और मदीना के बाद सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी अल अक्सा मस्जिद, जिसमें लगभग 1 लाख लोग प्रेयर कर सकते हैं। सुन्नी इस्लाम में यह जगह सबसे पवित्र मानी जाती है। कहा जाता है कि कुरान के हिसाब से अल्लाह के बंदे मोहम्मद ने अपनी रात्रि यात्रा जेरूसलेम से शुरू की थी। कहा जाता है कि यहीं से मोहम्मद साहब ने स्वर्ग की सीढ़ी का निर्माण किया था और अल्लाह से सीधी बात करने का उपदेश पाया था। वहीं क्रिश्चियन के अनुसार ईसा जी के की इवेंट इस जगह से जुड़े हैं। कहने का मतलब यह है कि तीनों धर्मों के लोग इस जगह से जुड़े हैं और कोई एक धर्म भी इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। 1538 में जेरूसलेम की ओल्ड सिटी की दीवार बनाई गई, जिसके अंदर वेस्टर्न वॉल के साथ टेंपल माउंट और डोम ऑफ द रॉक, अल अक्सा मस्जिद और होली चर्च को रखा गया था। 1981 में जेरूसलेम को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया और सभी धर्म को महत्व देते हुए इसे 4 वर्गों में विभाजित कर दिया गया था। शुरू से ही जेरूसलेम को लेकर अरबी और हिब्रू लोग आपस में लड़ते रहे हैं, लेकिन 1948 में फिलिस्तीन और इजराइल के बंटवारे ने इसे कभी न ख़त्म होने वाली लड़ाई की नींव रख दी। कभी कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया। हमेशा ही दूसरे डोमिनेटेड देशों ने इसे अपने फ़ायदे के लिए विवादित बने रहने दिया। 1948 से पहले जो धार्मिक हिंसा होती थी, अब वो इजराइल देश बनने के बाद युद्ध का रूप ले चुकी थी। ब्रिटिश सरकार ने भले ही इजराइल को अलग देश घोषित कर दिया, मगर फ़िलिस्तीन के अरबी मुसलमानों ने इसे कभी मान्यता नहीं दी और अरब के देशों ने इजराइल के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया और फ़िलिस्तीन ज़मीन पर कब्जा कर लिया।
लेबनान के लगते हिस्से को लेबनान और सीरिया ने जेरूसलेम और वेस्ट बैंक पर सीरिया और जॉर्डन ने गाजा पट्टी पर मिस्र ने अपना कब्जा जमा लिया। उस समय इजराइल आर्थिक रूप से मजबूत न होने की वजह से फिलिस्तीन क्षेत्र हार गया। फिर 1967 में सिक्स डे वॉर में इजराइल ने अपनी आर्थिक और मिलिट्री पावर से दुनिया को चौंका दिया। 6 दिनों में 6 देशों को धूल चटा दी और उसने फिलिस्तीन क्षेत्र को वापस ले लिया। इसके साथ साथ जॉर्डन, लेबनान और सीरिया का कुछ क्षेत्र भी इजराइल में मिला लिया। इस युद्ध में 6 अरबी देशों ने मुंह की खानी पड़ी। इजराइल आज एक संपन्न देश बन चुका है।